दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने फ़ोन को बेचने से पहले अगर उसको फैक्ट्री डेटा रीसेट कर देते हैं, तो आप बिल्कुल सही स्टेप उठाते हैं। आपके फ़ोन का डेटा डिलीट हो जाता है और जो फ़ोन खरीदेगा वो उस डेटा का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपको सही स्टेप्स बताऊँगा कि आपको आपके फ़ोन को बेचने से पहले क्या-क्या स्टेप्स पूरे करने चाहिए, जिसकी मदद से आपके फ़ोन का डेटा, आपका पर्सनल डेटा पूरे तरीके से डिलीट हो जाएगा और कोई भी उनको यूज़ नहीं कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो मेगा गिव अवे कॉन्टेस्ट है शर्मा जी टेक्निकल और टेक्निकल गुरुजी की तरफ से वो अभी भी चल रहा है। तो आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां जाके एंटर करने से आप ढेर ढेर सारे इंटरेस्टिंग इनाम जीत सकते हैं। दोस्तों, हम ऐसा अक्सर करते हैं कि हम हमारे मोबाइल फोन को जब बेचते हैं, चाहे हम किसी इंडिविजुअल को बेचें, चाहे हम हमारे किसी दोस्त को बेचें, चाहे हम सेलर को बेचें, चाहे हम एक्सचेंज करें, चाहे हम शॉप पे दें, हम बस हमारा डेटा निकालते हैं बैकअप और हम जाते हैं सेटिंग्स में, फैक्ट्री डेटा रीसेट में बटन दबाते हैं, रीसेट हो जाता है और हमको लगता है कि हमारा डेटा तो वहां से सब कुछ डिलीट हो चुका है, अब हम बिल्कुल सेफ हैं। या इवन पेन ड्राइव्स में, मेमोरी कार्ड्स में भी हम सिर्फ फॉर्मेट करके किसी को भी दे देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं कई बार, और हम सोचते हैं कि हमारा डेटा बिल्कुल सही है। तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में। आप देखते हैं कि ऑनलाइन क्या क्या लीक होता है, कहां कहां से लीक होता है। आपको नहीं पता कि आपकी पर्सनल फोटोज, आपकी पर्सनल वीडियोज, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स का कौन कहां क्या मिसयूज करेगा। तो ये स्टेप लेना बहुत जरूरी है कि जब आप अपने फोन को बेचें या जब अपने आप पेन ड्राइव को या मेमोरी कार्ड को अगर आप एक्सचेंज करें या बेचें, तो आप जो आपको स्टेप बता रहा हूं वो लें, ताकि आपका डेटा एकदम सिक्योर रहे, एकदम सेफ रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब फाइल्स डिलीट होती हैं, जैसे कि हम मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करते हैं या अगर आप फोन को फॉर्मेट करेंगे, तो वो फाइल्स एक्चुअल में डिलीट नहीं होती हैं। जो स्टोरेज है वहां पे वो अभी भी फिजिकली स्टोर्ड है, बस वो आपको शो करता है कि वो फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। और जब तक आप उसमें कुछ नया सामान ना भरें, तब तक वो फाइल्स वहां पे वैसी की वैसी रहेंगी और किसी भी इजी डेटा रिकवरी टूल से आप उनको बड़े ही आराम से रिकवर कर सकते हैं। तो ये बात मेमोरी कार्ड्स और पेन ड्राइव्स के साथ साथ में मोबाइल फोन पे भी लागू होती है। अगर आपने अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट भी कर दिया, उसके बाद में भी बहुत सारी यूटिलिटीज अवेलेबल हैं जिनको आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में अगर आप अपने फोन को कनेक्ट करते हैं, तो आप बस एक बार बटन दबाइए और वो सारा का सारा डेटा, और सारा नहीं तो काफी डेटा, वो रिकवर कर लेगा बड़े ही आराम से और कोई भी आपके डेटा का मिसयूज कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ दो अलग अलग कैटेगरीज में कि आपको मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में क्या करना चाहिए बेचने से पहले और आपको फोन में क्या करना चाहिए। तो जहां तक हम बात करते हैं मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव्स की, तो आप उनको एक बार पहले फॉर्मेट कीजिए। 4 GB का कार्ड है या 16 GB का कार्ड है, तो आपने एक बार उनको फॉर्मेट कर लिया, जैसे कि हम नॉर्मल करते हैं कंप्यूटर से या मोबाइल फोन से। उसके बाद आप उसको वापस से भरिए। फॉर एग्जाम्पल 16 GB का कार्ड था, आपने फॉर्मेट कर दिया, क्लीन हो गया कार्ड, आप उसमें 16 GB का कुछ भी कचरा डाल दीजिए। कचरा इन द सेंस कि जो आपके काम का नहीं है, वो कोई भी मूवीज हो, कोई भी गाने हो, कुछ भी इस टाइप का जो भी सामान होता है, मीडिया बेसिकली, जिनका कोई आपसे लिंक नहीं है, तो आप वो डाल डाल के उसको पूरा भर दीजिए 16 GB। फिर उसको दोबारा से फॉर्मेट कीजिए। और जब फॉर्मेट करते हैं तो कंप्यूटर में क्विक फॉर्मेट का ऑप्शन होता है विंडोज में, जिसको हम हमेशा से इनेबल रखते हैं मोस्टली। आप क्विक फॉर्मेट को हटा के और आप फिर फॉर्मेट कीजिए दोबारा डेटा भरने के बाद में। तो ऐसे में क्या होगा, एकदम जड़ से आपका डेटा डिलीट हो जाएगा और जो ट्रेसेस रहेंगे वो ट्रेसेस रहेंगे उन मूवीज के, उन गानों के जिनका आपसे कोई भी लिंक नहीं है। तो आपको मेरी बात समझ में आई। पहले नॉर्मल फॉर्मेट पूरा भरिए उस मेमोरी कार्ड को वापस से जंक डेटा से, फिर जाइए फॉर्मेट में, क्विक फॉर्मेट को हटाइए, फिर फॉर्मेट कीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। इस काम के लिए सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैनुअली करना मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं, तो आप मैनुअली इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, फिर हम बात करते हैं मोबाइल फोन्स की। तो देखिए, मोबाइल फोन्स में क्या होता है, अगर आप एक नया फोन यूज कर रहे हैं, मान लीजिए अगर वो है लॉलीपॉप पे या मार्शमैलो पे, तो उन फोन्स में आपको इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप आपके फोन की सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पे आपको इंक्रिप्ट डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, पहले अपने फोन को एक बार फॉर्मेट कर दीजिए, जैसे कि आप नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल फॉर्मेट करने के बाद में आप फोन को ऑन कीजिए। जब फोन ऑन होता है रीसेट करने के बाद में, तो आप सब कुछ स्किप 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 कर दीजिए। आप अपनी जीमेल की आईडी मत डालिए, आप कुछ भी उसके अंदर अपनी डिटेल्स को डालिए ही मत। जैसे ही फोन आप स्किप 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 करके जब आप उसको एकदम रेडी बना लेंगे यूज करने के लायक, उसके बाद में आप उसके अंदर जंक फाइल्स डालिए, वापस से वही मूवीज या गाने वगैरह। फोन के जो है कैपेसिटी 16 GB का है, 32 GB का है, 8 GB का है, आप उसको एकदम फुल कर दीजिए। उसके बाद में आप अपने फोन में इंक्रिप्शन को ऑन कीजिए। इंक्रिप्शन को ऑन करने के बाद में आप अपने फोन को फैक्ट्री डेटा रीसेट कीजिए एक बार फिर से। उससे क्या होगा, जो आपका पुराना डेटा है वो तो डिलीट हो ही गया था, जो नया डेटा था जो आपने डाला था जंक, वो भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन एनक्रिप्टेड होने की वजह से जो चीजें वो बिल्कुल एकदम इधर उधर हो जाएंगी। और अगर आपके फोन में एनक्रिप्शन का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, तो भी आपको दो स्टेप करने होंगे। पहला नॉर्मल फॉर्मेट, उसके बाद में फोन में आप सामान डाल दीजिए, कुछ भी जो भी आपके पास में मीडिया कंटेंट है, मूवीज हो चाहे गाने हो, फोन को आप एकदम फुल कर दीजिए। उसके बाद में दोबारा फॉर्मेट करो। अगर आप ये स्टेप लेते हैं तो आप एकदम सही दिशा में आगे जा रहे हैं, आपका डेटा एकदम सिक्योर है। वरना दोस्तों, आप जानते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलता है ऑनलाइन, और चोरी हुए फोन होते हैं, मेमोरी कार्ड किसी का
खो गया होता है, मेमोरी कार्ड किसी का फॉर्मेट हुआ होता है, फोन रिपेयरिंग के लिए दुकान पे दिया होता है, मतलब कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें लीक होती हैं आपको तो पता ही होगा, अगर मैं आपको ना बताऊं तो भी। तो हमारा सिर्फ इतना मकसद है इस वीडियो को बनाने का, मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि आप कम से कम अनजाने में ऐसी गलती ना करें। आप अनजाने में ऐसा ना करें कि आप सिर्फ फैक्ट्री डेटा रीसेट करके सोच लें कि आपका जो डेटा है वो डिलीट हो गया है और कोई उसका यूज नहीं कर पाएगा। तो प्लीज आज के बाद मेरी बात का ख्याल रखिएगा, जिससे आप अपनी प्राइवेसी को थोड़ा सा और ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ दिख रहे हैं इस लाल बटन पे, जी हाँ यहीं पे, इस लाल बटन पे आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।